हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके काफ़ी लेक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेक्चर के साथ साथ ही आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखते हैं इस लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 201। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1988 में नाथपा झाखड़ी विद्युत निगम एनजेपी किसके सहयोग से चलाई गई। जो नाथपा झाखड़ी परियोजना की बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको किसके साथ किसके सहयोग से चलाया है। ऑप्शन है भारत सरकार, जर्मन सरकार, जापान सरकार या फिर नेपाल सरकार। इसको चलाया गया है भारत सरकार के सहयोग से। इसमें जो शेयर है 50-50% के शेयर से हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य ये चलाई गई है। अब बात करते हैं नाथपा झाखड़ी परियोजना के बारे में, जो कि सतलुज रिवर पे बनी है या फिर सतलुज बेसिन पे बनी है। उसके बाद इसकी अगर बात करें टोटल कैपेसिटी की 1500 मेगावाट इस परियोजना की कैपेसिटी है, जिसमें कि 6 यूनिट हैं। 250 मेगावाट के 6 यूनिट इंटू 1500 मेगावाट की ये पूरी परियोजना हो जाती है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से ये एक है। इसे आप याद रखें, नाथपा झाखड़ी परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में एक है। 1991 में इसके बीच मध्य एक एमओयू या फिर समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। सुरंग की अगर बात करें, नाथपा झाखड़ी में जो एक सुरंग बनी है उसकी जो लंबाई है 27 किलोमीटर। कई बार आपसे सुरंग की लंबाई भी पूछी जाती है। इसकी लंबाई 27 किलोमीटर ये लंबी है। प्रतिवर्ष इसमें जो 6,950.88 मिलियन यूनिट जो बिजली इसमें पैदा होती है प्रतिवर्ष की, ये कॉस्ट है 6,950.88 मिलियन यूनिट। उसके बाद इसमें देखा जाए अदर फाइनेंसर का वर्ल्ड बैंक, इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी इसे फाइनेंस किया गया है। अगर इसमें बात आती है कि इस परियोजना को चलाता कौन या फिर ऑपरेट कौन करता है, इसके चलाने वाला है SJVNL, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि ऑपरेट और ऑन करता है नाथपा झाखड़ी परियोजना को, जिसकी टोटल 1500 मेगावाट की ये परियोजना है। अब आवंटन की बात करते हैं। इसमें नॉर्दर्न जो स्टेट है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी राज्यों में जो भी बिजली पैदा होती है इसका आवंटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि लारजी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किसके द्वारा निर्मित की गई है। लारजी जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा है कि इनमें से किसके द्वारा इसको बनाया गया है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, रिलायंस पावर कंपनी, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। जो लारजी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के द्वारा इस परियोजना को बनाया गया है, जिसकी टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें 126 मेगावाट इसकी टोटल कैपेसिटी है, जो कि बनाई गई है ब्यास रिवर पे पंडोहो लारजी नामक जगह पे। इसको ऑन एंड ऑपरेट करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बेनिफिशरी की अगर बात करें तो हिमाचल और अदर नॉर्दर्न स्टेट इसमें बेनिफिशरी हैं। इसमें 3 टरबाइन या फिर 3 यूनिट हैं, 42 मेगावाट के 3 टरबाइन हैं, जिसकी जो टोटल कैपेसिटी हो जाती है 126 मेगावाट। और इसी के साथ इम्पोर्टेंट है कि जो लारजी जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश सरकार या फिर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चलाई गई सबसे बड़ी परियोजना है। 103 हिमाचल प्रदेश में देशभर की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत चिन्हित किया गया है। जो प्रदेश के बारे में पूछा है कि देश का टोटल जल विद्युत क्षमता हिमाचल प्रदेश में कितना है। ऑप्शन है 80%, 90%, 25%, 35%। इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 25%। पूरे देश का जो 25% जल विद्युत क्षमता हिमाचल प्रदेश में चिन्हित की गई है, इसे आप याद रखें। 204 कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की सबसे बड़ी परियोजना लारजी जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। जो लारजी जल विद्युत परियोजना जिसको हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड इसको कमीशन कर रहा है या फिर इसको ऑपरेट कर रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है 126 मेगावाट, इसे आप याद रखें, जो कि हिमाचल प्रदेश
राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी परियोजना है। 5 कि 990 मेगावाट की डहर परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है किन्नौर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर। ये जो डहर परियोजना 990 मेगावाट की, ये प्रेजेंट है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, जो कि कमीशन किए गए हैं 1977 में, 1977 में, और इसको ऑन और ऑपरेट किया जाता है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा। 206 कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के कुल कितने गांव में बिजली उपलब्ध कराई गई थी? 91, 61, 31 या फिर 11? इसमें 31 ऑप्शन सी 31 गाँवों को प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने से पूर्व इन गाँवों में बिजली उपलब्ध कराई गई थी। सो आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल कब से कब था, तो इसे आप इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। 207 सिरमौर जिले में स्थित गिरिबाटा परियोजना निम्न में से किसके नियंत्रण में है? ऑप्शन है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, ऑप्शन डी है टाटा कंपनी। सो इसमें राइट आंसर होगा जो गिरिबाटा की अगर बात की जाए तो 60 मेगावाट क्षमता वाली एक परियोजना है, जिसको ऑपरेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड या फिर HPSEVL हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, जो कि प्रेजेंट है स्थित है सिरमौर जिले में यमुना बेसिन पे। 208 300 मेगावाट की बास्पा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, किन्नौर या फिर शिमला। ये जो 300 मेगावाट की बास्पा जल विद्युत परियोजना स्थित है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, बास्पा रिवर पे ये स्थित है, सांगला वैली, इसे आप याद रखें। दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी एक हाइडल स्कीम है जो कि टोटली ऑन की गई है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। ये इसे आप याद रखें, पहली जो स्कीम है जिसको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑन किया गया है, इसको ऑन किया गया है JP इंडस्ट्री के द्वारा 1992 में। इसकी स्टेज की अगर बात करें तो इसमें टोटल 3 स्टेजेस है और इसकी जो कैपेसिटी की बात की जाए तो 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सेकंड आपके लिए क्वेश्चन है कि एशिया की पहली पूर्ण रूप से भूमिगत परियोजना हिमाचल प्रदेश या फिर एशिया की पहली पूर्ण रूप से भूमिगत परियोजना का नाम क्या है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 209 हिमाचल प्रदेश में स्थापित कौन सा बिजली घर उत्तरी भारत में स्थापित पहला बिजली घर था? इसे आप याद रखें या फिर कहें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना बिजली घर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए जतोंग पावर हाउस, शानन बिजली घर, सुंदर बिजली घर या फिर धनवाड़ी बिजली घर। ऑप्शन बी शानन पावर हाउस हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना बिजली घर है, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वेस्टर्न हिमालय में। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 110 मेगावाट। इस पावर हाउस के बनाने का आइडिया की अगर बात की जाए तो ये आइडिया सबसे पहले दिया गया था, जिनका नाम था कोल बेटी। ये एक चीफ इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। 1992 में इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था। इनका नाम आप याद रखें, कोल बेटी। इन्हीं का ये आइडिया था जो शानन पावर प्रोजेक्ट बनाने का, जो कि इंजीनियर थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में। इसके अगर स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो फरवरी 1926 से ये जो बिजली घर बनना शुरू हो गया था, और उसके बाद कंप्लीशन जो फर्स्ट स्टेज ऊहल का जो 48 मेगावाट की फर्स्ट स्टेज जो कंप्लीट हुआ था, ये था 1932 में। 1932 में फर्स्ट स्टेज इसका कंप्लीट हुआ था। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, जो शानन बिजली घर है इसको ऑपरेट या फिर चलाया जाता है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर सिंपली कहें ये जो टोटल पूरा प्रोजेक्ट है पंजाब राज्य के अधीन है या फिर पंजाब गवर्नमेंट के पास है। इसके लिए हिस्ट्री अगर बात करें, जो राजा जोगिंदर सेन राजा हुआ करते थे मंडी के, और कॉलोनल बेटी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि ये प्रोजेक्ट है 99 ईयर के लिए जो लीज़ पे चला जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की। जैसे ही देश को आज़ादी के बाद, अब 1996 की बात करें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन की, जैसे पंजाब रीऑर्गेनाइज हुआ था उसमें इसको अलॉट किया गया था पंजाब गवर्नमेंट की। सो इसे आप याद रखें, ये जो शानन बिजली घर प्रोजेक्ट है पंजाब गवर्नमेंट के पास है। जो शानन बिजली घर बना है ऊहल रिवर पे, इसे आप याद रखें, ऊहल रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्यास की। लोकेशन की अगर बात की जाए तो जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये शानन बिजली घर स्थित है। 210 कि शानन विद्युत परियोजना को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रिसेंटली अभी मैंने आपको बता दिया, इनका नाम है कर्नल बेटी। कर्नल बेटी
का ही एक इन्हीं के द्वारा एक आइडिया दिया गया था जो शानन बिजली परियोजना को बनाने का। तो इसे आप याद रखें, कर्नल बेटी को इसको पूरा करने का श्रेय दिया जाता है। इसकी जो कंप्लीशन की बात करें 1932 में फर्स्ट फेज़ या फिर फर्स्ट स्टेज जो 48 मेगावाट की ये कंप्लीट हुई थी। 211 कि 6 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली कांगड़ा जिले में स्थित बिनवा परियोजना किस स्थान पर बनाई गई है। बिनवा परियोजना के बारे में पूछा है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में किस स्थान पर बनाई गई है। ऑप्शन ए पपरोला, बैजनाथ, धर्मशाला या ऑप्शन डी उतराला। ये जो परियोजना बनाई गई है बैजनाथ के नज़दीक जगह का नाम है उतराला। इसे आप याद रखें, उतराला जगह पे ये बिनवा परियोजना को बनाया गया है जिसकी क्षमता है 6 मेगावाट। बिनवा की अगर बात की जाए तो बिनवा ट्राइब्यूटरी है रिवर ब्यास की। इसमें 3 फेज़ में इसको या फिर 3 स्टेज में बनाया गया है। 212 कि किन्नौर जिले में स्थित करछम बांगतू परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है या फिर की है। ऑप्शन ए रावी, ब्यास, सतलुज, ऑप्शन डी टोंस। इसकी अगर बात की जाए करछम बांगतू की, ये सतलुज रिवर पे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। टोटल कैपेसिटी इसमें 1000 मेगावाट या फिर 1000 मेगावाट क्षमता की ये परियोजना है। ये भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ओन की गई है। इसमें हिमाचल गवर्नमेंट ने जो जेपी इंडस्ट्री के साथ एक एमओयू साइन किया था 1993 में, तो इस परियोजना को जेपी इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। 13 कि 16.95 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। आंध्रा जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछा है कि यह किस जिले में स्थित है। शिमला, चंबा, मंडी या फिर कांगड़ा। आंध्रा की अगर बात की जाए, आंध्रा जल विद्युत परियोजना ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला में और आंध्रा रिवर पे ये बनी है। आंध्रा रिवर की अगर बात की जाए, आंध्रा रिवर ट्राइब्यूटरी है यमुना बेसिन की। आंध्रा रिवर पहले मिलती है रिवर पबर में, पबर उसके बाद मिलती है टॉन्स में, टॉन्स जो कि ट्राइब्यूटरी है यमुना की। 214 कि कोलडैम परियोजना का निर्माण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। एनएचपीसी, एनटीपीसी, एचपीएसईबी या फिर रिलायंस पावर द्वारा। कोलडैम परियोजना की बात की जाए, इसका निर्माण किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक पीएसयू है या कहीं की इंडिया की महारत्न कंपनी है जो बना रही है कोलडैम परियोजना को। कोलडैम की लोकेशन की अगर बात की जाए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज रिवर पे इस परियोजना को बनाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट। इसे भी आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। 215 हिमाचल प्रदेश में संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष पूरा हुआ। ये जो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने कब पूरा किया। ऑप्शन है 1970, 71, 1988, 89 या फिर 1998, 99, ऑप्शन डी 2000 और 2001। ये जो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने कंप्लीट किया है, ऑप्शन बी 1988, 89 के बीच में। नंबर 216 कि ब्यास सतलुज लिंक परियोजना की कुल विद्युत क्षमता कितनी है। ब्यास सतलुज लिंक परियोजना के बारे में पूछा है कि टोटल क्षमता इसकी कितनी है। 490 मेगावाट, 690 मेगावाट, 790 मेगावाट या फिर 990 मेगावाट। इसमें ऑप्शन डी ब्यास सतलुज लिंक परियोजना की अगर बात की जाए तो 990 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है। इसको ऑपरेट करते हैं बीबीएमबी, जिसकी फुल फॉर्म है भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट पोर्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये भी स्थित है। कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक लगभग कितनी जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है। ऑप्शन है 7500 मेगावाट, 10,596 मेगावाट, 6500 मेगावाट या फिर 6000 मेगावाट। अभी तक अगर बात की जाए तो हार्नेस की टोटल अभी तक 10,596 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। सो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। 17 हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है। ऑप्शन ए 25,230 मेगावाट, 23,230 मेगावाट, 21,150 मेगावाट या फिर ऑप्शन डी 27,436 मेगावाट। इसमें ऑप्शन डी 27,436 मेगावाट हिमाचल प्रदेश में कुल जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। इसे आप याद रखें, 27,436 मेगावाट। इसमें से मैंने आपको बता दिया 10,596 मेगावाट का हमने दोहन कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में इसका दोहन किया जा चुका है या फिर किया जा रहा है आउट ऑफ 27,436 मेगावाट। 218 रावी नदी पर क्रियान्वित की जा रही चमेरा जल विद्युत परियोजना प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी चंबा।
चमेरा जल विद्युत परियोजना की बात की जाए, ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चमेरा, इसकी टोटल जो कैपेसिटी है 540 मेगावाट स्टेज 1 की, जो कि बनी है रिवर रावी पे नियर राख विलेज। इसमें आप याद रखें, राख विलेज जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ये मेजर प्रोजेक्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। इसको ऑपरेट किया जा रहा है NHPC के द्वारा। इसे आप याद रखें, NHPC के द्वारा जो चमेरा जल विद्युत परियोजना को ऑपरेट किया जा रहा है। शिमला जिले में स्थित धम्बारी सुंढा परियोजना किस नदी पर क्रियान्वित की जा रही है? धुम्बारी सुंढा परियोजना की बात की जाए, ये क्रियान्वित की जा रही है या फिर बनाई जा रही है पब्बर रिवर पे, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की। टोटल कैपेसिटी इस परियोजना की है 70 मेगावाट। इसे आप याद रखें, धम्बारी सुंढा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 220, नाथपा जाखड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए 55%, 30%, 35%, ऑप्शन सी 30% या ऑप्शन डी 33%। नाथपा जाखड़ी की अगर बात की जाए तो इसमें हिमाचल प्रदेश की साझेदारी है ऑप्शन सी 30%। नंबर 221 कि हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता है? पूछा है कि वो कौन सी नदी बेसिन है, इसमें एक मेन नदी या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी आती है, कि जिसमें सबसे ज़्यादा जल विद्युत शक्ति उत्पादन या फिर कहें कि सबसे ज़्यादा इसमें बिजली उत्पादित की जाती है। ऑप्शन है ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा, ऑप्शन डी रावी। इसमें जो सतलुज बेसिन सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन करती है, क्षमता है, या फिर जल विद्युत शक्ति उत्पादन की क्षमता है। 2014 के आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो जो सतलुज बेसिन में 10,226 मेगावाट जो विद्युत या फिर बिजली पैदा की गई थी। उसके बाद ब्यास, उसके बाद अगर बात की जाए तो चिनाब, लास्ट में रावी रिवर। तो इसे आप याद रखें, हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। 222, थिरोट विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? थिरोट परियोजना के बारे में आपसे पूछा है कि यह किस जिले में स्थित है। टोटल कैपेसिटी इसमें 4.5 मेगावाट की परियोजना है, जो कि स्थित है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। से आप याद रखें, थिरोट नाला में इसको बनाया गया है लाहौल स्पीति में, जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर चिनाब की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 223, रेणुका बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर प्रस्तावित है? जो रेणुका बांध का निर्माण जो किया जा रहा है या फिर किया जाना है, पूछा है कि किस नदी पे ये बनाया जाएगा। ऑप्शन ए टॉन्स, ऑप्शन बी पवर, ऑप्शन सी रेणुका या फिर ऑप्शन डी गिरी। रेणुका डैम की अगर बात की जाए तो ये बनाया जाएगा गिरी रिवर पे। इसे आप याद रखें, गिरी रिवर पे इसको बनाया जाएगा। टोटल इसमें 40 मेगावाट की क्षमता वाला जो डैम होगा, और ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करेगा। नेशनल कैपिटल या फिर दिल्ली को ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई भी करेगा। सेकंड, इसमें आप याद रखें कि जो 6 नॉर्दर्न स्टेट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रेणुका डैम प्रोजेक्ट बनाने के लिए। उसमें हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। और इसमें आप याद रखें, इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है HPPCL के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना को ये बनाएगी। टोटल क्षमता मैंने आपको बता दिया 40 मेगावाट, और बनाई जाएगी गिरी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की। सेकंड, इसमें देखें आप, टोटल कॉस्ट इसमें 4,596 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में इसमें शेयर डिवाइड होंगे। तो जो डैम बनेगा इसकी हाइट है 148 मीटर। नंबर 224 कि रोंगटोंग विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? रोंगटोंग के बारे में पूछा है या किस जिले में स्थित है। इसलिए जो प्रेजेंट है लाहौल स्पीति में। इसे आप याद रखें। कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो 2 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 4 यूनिट में ये डिवाइड है, जो कि कमीशन हुई है दिसंबर 1986 में। ये बन के तैयार हो गई थी, जो बनी है रोंगटोंग खड्ड पे। इसे भी आप याद रखें, रोंगटोंग खड्ड जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर स्पीति की। इसमें याद रख सकते हैं, ये जो रोंगटोंग प्रोजेक्ट है वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पे स्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में से ये एक है, जो कि है रोंगटोंग प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन 225 कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसमें अगर देखें तो ऑप्शन बी 1970-71 एग्जैक्ट डेट इसमें मिलेगी 1 सितंबर 1971 को। 1 सितंबर 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए टॉप
25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर की PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।